का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय चल रहा है सम्यक दर्शन का, है ना। सम्यक दर्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमने जाना। और वह कैसा सम्यक दर्शन होना चाहिए, तो वह बता दिया कि 25 दोषों से रहित। 25 दोष कौन कौन से? एक तो पहले बता दिया था 8 दोष जो हमने शंका और इच्छा आकांक्षा, है ना, वो सारे जो थे वो 8 दोष। फिर 8 मद हमने पढ़े पिछली क्लास में। 8 मदों के बारे में हमने पढ़ा कि सम्यक दृष्टि को मद नहीं रहता। मद क्या भावना है? मद अंदर की एक भावना ही तो है ना, जिसमें दूसरे के तिरस्कार का मन करता हो, जिसमें दूसरे को अपने से तुच्छ समझा जाता हो। जबकि जो सम्यक दृष्टि है उसे ये पता है जैसी आत्मा मेरे अंदर है या जैसा मैं हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, ऐसा ही बाकी सब हैं। और जो बाह्य में दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है या ऐश्वर्य दिख रहा है, बल दिख रहा है, ये सब क्या है? कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं हैं। तो इसमें उसको मद नहीं रहता, सम्यक दृष्टि को मद नहीं रहता। ठीक है, समझ में आ गया क्यों नहीं रहता होगा? तो जब मद रहता ही नहीं है तो फिर दूसरों को नीचा दिखाने का भाव भी उसको नहीं रहता। अगर किसी को भाव हो रहा है तो एक तरह से बोल दिया कि ये सम्यक दर्शन का दोष है, इससे सम्यक दर्शन छूट सकता है। तो छूट सकता है क्या? अंदर के भाव बदल गए तो सम्यक दर्शन छूट गया। अंदर के भावों से ही तो सम्यक दर्शन का होना न होना है। सम्यक दर्शन कोई अलग से कोई उपाधि थोड़े ना है कि कोई आके हमें एक सर्टिफिकेट दे देगा और अब कभी हमारा वो छूटेगा नहीं। सम्यक दर्शन हमारे अंदर के विचार हैं, हमारे अंदर की नॉलेज क्लैरिटी है। कितना हमने अपने आप को समझा, जीव तत्व को समझा, जितना दृढ़ता के साथ समझा, जितना क्लैरिटी के साथ समझा, उतना ही हमारा सम्यक दर्शन निर्मल कहलाता है। क्योंकि अंदर में परिवर्तन आ चुका है कर्म की अवस्था में। जो मिथ्यात्व जिसके कारण सम्यक दर्शन छूटा हुआ था, नहीं हो रहा था, वो मिथ्यात्व या तो उसका क्षय हो गया, खत्म हो गया, वो हमारे जीव तत्व से दूर चला गया, खत्म। और या फिर उसको दबा दिया गया, उपशम हो गया उसका, है ना, क्षय या फिर उपशम। तो ये एक तरह से अपने भावों की ही निर्मलता के ऊपर आधारित है। तो अगर कोई मद करेगा, अपने भाव खराब करेगा, तो उसका नुकसान है, खुद का ही नुकसान कर रहा है। क्या नुकसान हो गया उसका? सम्यक दर्शन छूट जाएगा। तो कितनी बड़ी उसने अपनी हानि कर ली, किस लिए? बाह्य शरीर को देखते हुए कि जो मेरी कुल जाति है ना, ऐसा तो किसी का नहीं है इतना अच्छा कुल जाति, है ना, जितना ऐश्वर्य मेरा है देखो किसी का नहीं है, मैंने कितना अच्छा पुण्य किया हो, मेरा कितना, मतलब अंदर ही अंदर मान करना और दूसरे को छोटा समझते रहना, है ना। कई बार कई लोगों का ऐसा भी हो जाता है ना, वो कॉन्स्टेंटली अपने कुल जाति को लेके कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे मामा ऐसे थे, है ना। तो इस तरह से दूसरों के आगे अपनी शेखी बखारते रहते हैं। तो उस चीज से बचना चाहिए। ठीक है, तो 8 मद और 8 दोष हमने पहले पढ़े थे। अब हम देखेंगे 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। अनायतन क्या? आयतन का उल्टा अनायतन है। आयतन मतलब आश्रय, आधार, या फिर कह लो घर, है ना, जहां पर जिसको कि आश्रय दिया जाए। तो 6 आयतन होते हैं, तो 6 उसके ऑपोजिट हो गए। तो आयतन क्या है हमारे लिए?
सच्चा देव, सच्चा शास्त्र और सच्चा गुरु, है ना? 3 तो ये हो गए और 3 हो गए इनके सेवक। तो 6 आयतन और इन्हीं का ऑपोज़िट कर दे तो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र और इन्हीं के 3 सेवक। तो ये 3 6 के 6 क्या हो गए? अनायतन, है ना? आयतन का उल्टा अनायतन और 3 मूढ़ता, देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और तीसरी मूढ़ता क्या हो गई? देव, गुरु और गुरु लोक। हुँ, गुरु गुरु, है ना? 3 मूढ़ता। मूढ़ता मतलब मूर्खताएँ। मूर्खता किसके संबंध में? देव के संबंध में, गुरु के संबंध में और लोक के संबंध में। तो जो सम्यक दृष्टि है, वो इनके संबंध में मूर्खता नहीं करता। ठीक है? तो अब इनका हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो ये हमने शुरू किया था चारू पिछली बार। चारू जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। सेवक सेवक कौन हुए इनके? अच्छा, ये आ रहा है आगे। हाँ, हाँ, देख लेते हैं। ठीक कुगुरु है। कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे है। तो कुगुरु कुदेव कुवृष मतलब जो सच्चा गुरु नहीं है, सच्चा देव नहीं है और सच्चा धर्म नहीं है, इन तीनों की और इनके सेवकों की, जो इनकी सेवा करे, जैसे जो कुगुरु की सेवा करे वो कुगुरु का सेवक, जो कुदेव की सेवा करे वो कुदेव का सेवक और जो कुवृष की सेवा करे वो धर्म मतलब वृष मतलब धर्म, सो जो कुधर्म की सेवा करे वो उसका सेवक। तो ये 6 आ गए, उनकी प्रशंसा नहीं करता, है ना? तो कल एक बात मैंने बोली थी मतलब क्लास के टाइम पे ही कि अगर जिस जिन गुणों को हम अपने अंदर चाहते हैं, उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, तो हमारे अंदर उन गुणों की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम कुदेव, कुगुरु और कुवृष की प्रशंसा करेंगे तो उनके वाले गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे। क्या हमें उनके जैसा बनना है? वो तो खुद अपनी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद कर्म इकट्ठा करने में लगे हैं, है ना? तो वो हमारा क्या भला कर पाएँगे? तो हमें उनकी सेवा, प्रशंसा आदि नहीं करनी, नहीं तो हम उनके जैसे बन जाएँगे। जिसकी प्रशंसा करते हैं हम उसके जैसे बन जाते हैं, इसलिए हमें उनकी प्रशंसा नहीं करनी। जिन मुनि जिन श्रुत, जिन मुनि मतलब जो मुनि हैं और जिन श्रुत जिन वाणी है, उनके बिना जो कुगुरु आदिक हैं, उन्हें न नमन करे है, उन्हें नमस्कार नहीं करता। नमन करना, प्रशंसा करना, ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं कि नमन हम किसको करते हैं, है ना? तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है उसमें कहते हैं ना, वंदे तद्गुण लब्धे। वंदना किस लिए कर रहा हूँ, नमस्कार किस लिए कर रहा हूँ? उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहा हूँ। तो क्या हमें कुगुरु आदि जो 3 बताए हैं, इनके जैसा बनना है क्या? इनके जैसा नहीं बनना, है ना? तो इसीलिए इन्हें न नमन करे है, इसलिए इनको नमन नहीं करता। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। कुगुरु का सेवक, कुदेव का सेवक तथा कुधर्म सेवक, ये 6 अनायतन दोष कहलाते हैं। ठीक है? सम्यक दृष्टि जीव उनकी भक्ति, प्रशंसा, विनय और पूजन आदि नहीं करता, क्योंकि उसे सच्चा देव, सच्चा गुरु और सच्चे शास्त्र की पहचान हो चुकी है। वो क्या करता है? जिनेन्द्र देव, वीतराग मुनि और जिन वाणी को छोड़कर जो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र हैं, उन्हें नमस्कार नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को इसमें कोई डाउट? कोई ऐसा कुछ करने से रिलेटेड किसी को ऐसा हो कि हम ऐसा करते हैं तो कहीं हम गलत करते हैं, सही करते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न? चारू, मुझे ये सेवक नहीं समझ आया कि सेवक क्या मतलब हुए, उनके सेवक कौन से हुए? देखिए, एक तो हो गया कुगुरु खुद, है ना? एक हो हाँ। गया उसके फॉलोअर्स, अच्छा, अच्छा। ठीक है ना? जहाँ पर भी फॉलोअर्स आ जाएगा वो सेवक है। ओके, ठीक है, हुँ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, चारू जी, अच्छा, ये सब सब गुरु गुगुर वो हाँ जी। मिथ्यात्व में कवर किया था ना, वो हाँ भी जी, वही। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ पे हमने खूब अच्छे से पढ़ा था इसको कि हम्म, कौन है कुगुरु, है ना? जो हम्म, खुद परिग्रह रखे हुए अपने पास, है ना? हम्म, और ख्याति लाभ की इच्छा से उपदेश दे रहा है कि मेरा नाम होगा, है ना? वो कुगुरु।
राइट। कुदेव जिसने वीतरागता को अभी तक देखा ही नहीं, जिसके पास शस्त्र अस्त्र आदि हैं, है ना? हुँ, शस्त्र अस्त्र आदि कौन रखेगा? जिसको भय होगा। और हमने यहाँ पर पढ़ा कि इवन सम्यक दृष्टि को भय नहीं रहता, सात भय। तो फिर ऐसे कुदेव को क्यों मानना जिसको खुद भय हो, है ना? और कुधर्म जो राग आदि की चर्चा करे, ऐसी शास्त्र को नहीं पढ़ना। ठीक है ना? तो ये चीजें अपने को याद में रखनी है, इनकी पहचान क्या है ना? पूर्णिमा जी आपने हाथ रेज किया। मैं क्या स्टार्ट किया आपने? मैं थोड़ा-सा सॉरी लेट हो गया था। हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये ही स्टार्ट हाँ, किया, है ना? ओके थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो अनायतन क्या है? धर्म के अस्थान, जहां पर धर्म, जो वास्तविक धर्म है, वो ना हो। तो 6 अनायतन हमने देख लिए। मूढ़ता, है ना? अब आगे हम देखेंगे मूढ़ता क्या है? बिना विचारे कार्य करना। क्या इसमें मेरा हित हो रहा है कि मेरा अहित हो रहा है? अनायतन का मतलब क्या हुआ? अनायतन, हाँ, अनायतन वैसे आयतन का उल्टा अनायतन, और आयतन का मतलब होता है आश्रय, आधार। हाँ, ठीक है? तो धर्म का हुँ, आधार हो गए सच्चे देव शास्त्र गुरु, राइट? हुँ, तो अनायतन कौन हो गए? उसके ऑपोजिट। उल्टे आपका अपोज़िट हो गया, ठीक हम्म, है, ओके, जी। थैंक यू। हुँ, ठीक है, तो सम्यक दृष्टि क्या नहीं करता? तीन मूढ़ता भी नहीं करता। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता, मूर्खता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली हमारी डे टू डे की लाइफ में। जब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक हम ये सारी मूर्खताएं करते हुए पाए जाएंगे। आप अपने आप को इसमें अपवाद मत समझिएगा कि अरे हम करते हैं, दूसरा तो करता नहीं होगा। सभी कहीं ना कहीं इन चीजों में बिलीव करते थे, लेकिन अम, ये कह लीजिए कि कुल, ऐसा कुल मिला उच्च कुल जहाँ पर इन चीजों का निषेध है। तो निषेध तो किया, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, जैसे सोशल मीडिया को देखकर या परिवेश, जिस परिवेश में हम बड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने उसको अच्छा भी माना होगा। ठीक है ना? तो अपने आप को कहीं पर भी इसमें गिल्ट नहीं मानना है। आज हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है? और ये जितनी भी यहाँ पर जानकारी है, ये किस अपेक्षा से है? लौकिक अम, वैभव को बढ़ाने की अपेक्षा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या चीज बढ़ाने की अपेक्षा है? आत्मिक गुण, है ना? अपनी आत्मा का कल्याण हो हमारा, उसकी अपेक्षा से पढ़ रहे हैं हम। देव मूढ़ता करके अगर हमें लौकिक सिद्धि हो रही है, हमारा लेट से प्रमोशन हो रहा है, हमने कुछ मांगा और हमारा पूरा हो गया, ठीक है? तो लौकिक तो हो जाएगा, लेकिन उसमें नुकसान किसका होगा? हमारी आत्मा का। तो इसलिए हम ये जो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, आपको इसको मानना है नहीं मानना है ये आपका विवेक है, लेकिन ये जानकारी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दी जा रही है। ठीक है? बाहर में क्या होगा नहीं होगा वो हमने जाना था, पाप और पुण्य से अपने आप होता है। लेकिन हम क्या मान लेते हैं? अरे ये हमारे को, हमने इसकी पूजा की थी ना, इसलिए हो गया। चारूजी, जी। गुरु सेवक आणि गुरुमूर्त अलग है क्या? अ, मूढ़ता, हाँ, अलग इसलिए है। आयतन में क्या है, हमें क्या बोला? आयतनों की प्रशंसा नहीं करना, है ना? अनायतनों की, सॉरी, 6 अनायतन जो हैं, उनकी हाँ, प्रशंसा नहीं करना। अब मूढ़ता क्या है? उनके बारे में मूर्खता, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रखना। गुरु के बारे में, ओके। हाँ, गुरु, देव और लोक के बारे में। हाँ, हाँ। जैसे? जैसे यहाँ पर देव मूढ़ता है ना, तो क्या है? वर की हाँ, इच्छा से, मतलब अपने भोगों की इच्छा से रागी द्वेषी देवताओं का सेवन करना। ओ, ठीक है? कि हमारी ये कार्य पूरा हो जाएगा, इसलिए उनकी सेवा करना। ठीक है? एक है उनको कुगुरु हमने पहचाना ही नहीं और फिर कर रहे हैं, वो तो हो गया अनायतन में। ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है? पता है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ओके, गॉट इट, या, ठीक है? थैंक यू। हाँ, यहाँ पर किस लिए कर रहे हैं? लेकिन इसके पीछे क्या है? यहाँ पे लोभ है, डर है ना? आगे बताएंगे। भोग की इच्छा है, उस इच्छा से रागी द्वेषी से देवताओं का सेवन करना, कि मेरा तो काम बन रहा है, जैसे तैसे हो, मुझे उससे क्या।
है ना? तो वो क्या हो गया? देव मूढ़ता, मूर्खता हो गई। अपनी आत्मा का नुकसान कर लिया तो मूर्ख कहलाएँगे ना। तो वैसा बताया। जैसे कुल देवी, लक्ष्मी देवी, शीतला माता, क्षेत्रपाल, पद्मावती को पूजना, अपना ही नुकसान करना है। ठीक है? ये सब क्या है? पद्मावती हैं जैसे, तो ये क्या है? बेसिकली ये खुद जिनेंद्र देव को मानने वाली हैं। अब अगर हम इनको मानेंगे, जो जिनेंद्र देव के शासक हैं, राइट? जो उनके सेवक हैं, हम सेवक को मानेंगे कि स्वामी को मानेंगे? राइट? हम ये वाली सिचुएशन हो गई कि हम स्वामी को तो कुछ नहीं माने और सोचे कि सेवक ही हमारा सब कुछ कर देगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का पियोन बाहर खड़ा रहता ना, कई लोग उसी की चापलूसी करते हैं कि यही मेरा काम बनवा देगा, जबकि हमारे पास पॉसिबिलिटी थी प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट रिलेशन बना पाने की। इट इज लाइक दैट। ठीक है? हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरा एक जय जिनेन्द्र, मेरा एक जय क्वेश्चन जिनेन्द्र। वो था कि जी। अम, यू नो हम्म, जैनिज्म में, दूसरे पंथ में, फॉर एग्जांपल, हम्म। आप खुल के कहिए, दैट्स ओके, वी ऑल अंडरस्टैंड। सब ओके, ना कहीं उनकी आपको doubt उनकी प्रतिमा जी के ऊपर वो लोग ज्वेलरी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट? तो है। वो क्या हमारे कुदे में आता है क्या? मूर्ता में, देव मूर्ता में आता है क्या वो? हाँ, उनको उसके बारे नमन में करना। ऐसा है कि हम हमारे जो सच्चे देव, हमने उनकी पहचान क्या बताई थी? वीतरागता, है ना? हाँ, हाँ, उनके पास कोई चिन्ह नहीं है, उनके हाँ, पास कोई आभूषण वस्त्र नहीं है, कोई परिग्रह नहीं दिखता हमें, है ना? हाँ, हमने हम्म, इसलिए उन्हें अपना देव माना कि वो वीतरागी हैं। वीतरागता ही जिसका गुण है, वीतरागता ही जिसकी पहचान है। ठीक है ना? ना उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र है, ना कोई आभूषण है, राग पैदा करने वाली कोई चीज नहीं है ना? हम्म, तो हम्म, आप अब इसके बाद आप अपना विवेक लगा सकते हैं कि भाई हमें कैसे स्वरूप को मानना, क्योंकि जैसे स्वरूप को आप मानेंगे आप वहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना? तो हम हाँ, अल्टीमेटली एंड अप हो जाएंगे इसी तरह के आभूषण आदि के साथ। ठीक है? जो अवस्था, जिस अवस्था को हम पूज रहे हैं, वहां तक ही हम जा पाएंगे। हम्म, ठीक है ना? बस यही डिफरेंस है। जिस अवस्था को हम पूज रहे हैं, हमें, ये हमारा गोल सेटिंग है। ठीक है ना? हमने गोल सेट क्या किया? हमने वीतरागता का गोल सेट किया या राग द्वेष का गोल सेट किया? दैट्स ओनली डिफरेंस, क्योंकि अभी वहां पर परिग्रह दिखाई दे रहा है हमें। हाँ, बट वो लोग ऐसा मानते हैं हाँ जी। कि ये प्रतिमा जी जो होती है ना, जिनके ऊपर वो आभूषण लगाते हैं हाँ, ना, वो हाँ, बोलते हैं कि वो उनकी बिफोर दीक्षा की अवस्था की प्रतिमा हाँ, जी है। हाँ, बिल्कुल तो सही है। इसलिए तो हाँ, वही अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई ना कि एक बात बताइए कि हम जिस स्वरूप को दिन रात देखेंगे, उसी हम्म, के जैसे बनने का हमारा मन करेगा। अब बार-बार ये चीज़ को ध्यान में रखना कि ये तो पहले की अवस्था है। अपने में कहीं पर भी पहले की अवस्था को नहीं, इसीलिए राम जी को भी नहीं पूजते हम, नहीं तो हम उन्हें भी कर सकते हैं। उनकी भी सिद्ध बनने की अवस्था से पहले की अवस्था है वो राजा राम, राइट? हम्म, तो हम हम्म, उन्हें भी नहीं मानते, नहीं तो फिर तो हमें सबको मानना चाहिए। हाँ, फिर तो सभी आ जाएँगे ना उसमें। तो हम्म, इस वजह से हम अपने को कन्फ्यूज़ ना करें, हाँ, ठीक है ना? हमने एक वीतरागता को सर्वोपरि माना है, उसके हम्म, बाद हमारा डिसीज़न है ये कि हम अपनी आत्मा के लिए क्या चाहते हैं। हाँ, अपने को सिद्ध अवस्था, अरिहंत अवस्था चाहिए या फिर जो राजा है वो आप सोचिए कहाँ तक जा सकता है? चौथे गुण स्थान, 5वें गुण स्थान मैक्सिमम। हम्म, राइट? तो फिर हम राइट, राजा की अवस्था को क्यों पूजेंगे? हम सीधा 13वें गुण स्थान और सिद्ध अवस्था को पूजे ना। तो हाँ, जिसको हम हम्म, पूजेंगे हम वैसा बनेंगे। हाँ, ठीक है ना? तो ये हाँ, डिफरेंस है। ओके, हाँ, थैंक यू। हमें किसी में कमी नहीं निकालनी है, ना हमें किसी को रोकना है कि तुम ऐसा मत करो, तुम गलत कर रहे हो, जो कर रहा है उसकी श्रद्धान उसके साथ है। हाँ, किसी को कहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम्म, जितना उनका पुरुषार्थ था, देखिए आज आप ये सुन रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं
ये आपका पुरुषार्थ है। आपने इस तरफ अपने पुरुषार्थ को लगाया कि मैं सही को जानूं। आपकी आत्मा का कल्याण आपके पुरुषार्थ से होगा, ठीक है ना? उनकी हाँ, आत्मा का कल्याण उनके पुरुषार्थ से होगा। हो सकता है आज वो इस बात को मान रहे हो सकता है कल को कुछ ऐसा उनके साथ घटित हो या उनको रियलाइज हो कि नहीं ये थोड़ा-सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसमें कहीं, लेट हम्म, मी ट्राई द अदर साइड आल्सो, या है ना? तो कुछ भी हो सकता है, हर तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ना ऐसे। हाँ, है ना? तो इसलिए अपने को अंदर में ना तो राग रखना है, ना द्वेष रखना है। इसी को हाँ। माध्यस्थ भाव कहते हैं ना, है ना? हम्म। हमें अपने से मतलब है। हाँ। जैसे मैं भी आप देखती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ कि ये दिगंबर वाला है कि श्वेतांबर वाला है। हमारे हाँ, इसमें सब भगवान के कपड़े पहनाते हैं, सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, सोचो तो। पर मैं करेक्ट। वो चीज, मैं असली चीज जो सीखनी है मैं वो देखती हूँ खाली। इन सबको बहुत मैं कुछ नहीं सुंदर। देखती कि ये दिगंबर महाराज बने हैं कि ये हाँ, श्वेतांबर महाराज बहुत बने हैं। मैं सुंदर वो नहीं, प्रतिमा जी। या मैं थैंक यू वो सो देख ही मच नहीं फॉर रही हूँ, शेयरिंग। कोशिश भी नहीं करती। हाँ, हाँ, यहाँ पर किसी के भी मन को ठेस पहुँचाने सब की एक है, कोई एक्चुअली में इरादा सब नहीं है। एक है। वो हाँ, जिस राह में वो लोग चले गए, उनको कुछ लोगों ने पूछ लिया, और जो दूसरे वो दूसरी राह में, बस फर्क इतना ही, और कुछ नहीं है, तो एक ही भगवान। जी, अरिहंत अवस्था, भगवान भी नहीं, हाँ, हाँ, अरिहंत अरिहंत अवस्था अवस्था को बोलते एक हैं। ही है दोनों। अब वो क्या? अरिहंत अवस्था के बारे में हमारी क्लैरिटी क्या है और उनकी क्लैरिटी क्या है? हाँ, अब जैसे महावीर भगवान ने एक एक कपड़ा देते गए तो आखिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो सीधी सी बात होगी इसमें। बिल्कुल, है ना? हाँ, तो हमें हाँ, परिग्रह को छोड़ना है, क्योंकि परिग्रह रखा तो कर्म रहेगा हाँ। और कर्म को छोड़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चारू जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं मैं बोल रही हूँ कि लाइक ये जो अभिषेक स्त्री नहीं कर सकती, जी। लेडीज नहीं कर सकती, तो ये कहीं भी ऐसा लिखा तो नहीं है। हाँ, तो ये ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल विषय है, क्योंकि कई आचार्य इसके बारे में इसका इसका वो सपोर्ट करते हैं और कई इसके अगेंस्ट हैं। हर एक का एक लिमिट है। क्या बोलते हैं, जैसे कई होते हैं ना कंजर्वेटिव और कई, हाँ। है ना, अलाउ कर देते हैं। हम्म। तो ये थोड़ा-सा इस विषय को मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हाँ, इसके बारे में अपन अगर क्योंकि मेरे ख्याल से एक समय में ऐसा हुआ था, पुरुषवादी समाज हो गया था, तो फिर हाँ, उन्होंने अपनी रीति से करना चालू करा होगा, यही हो सकता है, और तो क्या रीजन हो सकता है। हाँ, तो ये थोड़ा-सा विषय एक ऐसा हाँ, है जो हाँ। किसी बड़े स्कॉलर से अगर आप ये प्रश्न रखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, ओके। चलिए, तो देव मूढ़ता समझ में आया कि देवों का किस लिए सेवा करना? वर की इच्छा से कि मेरा ये काम हो जाए, है ना? तो वो अपनी मूढ़ता कहलाएगी। गुरु मूढ़ता जो परिग्रह, परिग्रह अभी समझ में आया? परिग्रह अंतरंग और बाह्य, ठीक है? अंतरंग में हो गए राग द्वेष आदि, क्रोध मान माया लोभ, और बाह्य में हो गए जो वस्त्र आदि, है ना, धन आदि, ग्रह, सेवक, इवन सेवक जो फॉलोअर्स हैं वो भी परिग्रह में आते हैं। तो जो खुद परिग्रह आरंभ, आरंभ मतलब होता है हिंसा आदि, है ना, आरंभ के कार्य और हिंसा आदि रूप संसार चक्र में फंसे हुए हैं, उनके वचन में आदर कर प्रवर्तन करना, मतलब कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना, धर्म कार्य में प्रधान मानना, उनको अच्छा मानना। तो ये क्या है? गुरु मूढ़ता, कि हमने गुरु ही गलत चुन लिया, गुरु गलत गुरु की हम सेवा कर रहे हैं, ये गुरु मूढ़ता हो गई। ठीक है, तो जो खुद फंसे हुए हैं परिग्रह हिंसा आदि में, हम उनको मान रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं। कुगुरु कैसे? जो कुल के द्वारा अपने को गुरु माने कि भाई मैं इस कुल में हूँ इसलिए मैं गुरु हूँ, पट परंपरा से अपने को गुरु माने, मात्र ब्रह्मचारी होने पर अपने को गुरु माने और किसी प्रकार का भेष धारण करने पर अपने को गुरु माने, तो ऐसे गुरुओं को नहीं मानना चाहिए, है ना? यहाँ पर इसीलिए बताया है किस अपेक्षा से? आत्म कल्याण की अपेक्षा से। हो सकता है उन गुरु के पास ऐसी रिद्धि सिद्धि हो जो आपका काम कर दे, लेकिन हमें काम लौकिक कार्य करवाने से यहाँ पर फायदा, अपना ही नुकसान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? अपनी आत्मा का अकल्याण हो जाएगा। और फिर लोक मूढ़ता, घर भोजन अग्नि पृथ्वी स्वर्ण रत्न तथा अस्त्र आदि जो जो पदार्थ मनुष्यों का उपकार करने वाले हैं उनमें वंदना करने का भाव होना। तो सबसे पहले तो इसमें
जो लोग जैसे शॉपकीपर्स हैं तो वो बाट की पूजा करते हैं, तिजोरी की पूजा करते हैं, राइट? कई लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। तो उन चीज़ों को लोक मूढ़ता में लिखा है, ठीक है? एक के ऊपर एक पत्थर रख के और फिर उसको पूज लिया। पानी में नहाने को कि भई सारे कर्म धुल गए मेरे। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं वो लोक मूढ़ता है, ठीक है? किन कारणों से करता है कोई भी जो हम मनुष्य हैं, किस लिए करते हैं? या तो भय है, किसी ने कह दिया कि अगर तुम इस देव को नहीं मानोगे ना तो ये तुम्हारा बिगाड़ कर देंगे, तो इस डर से तुम उसको मानने लगे। या आशा कि हो सकता है हमारा कुछ काम हो ही जाए शायद, है ना? इस आशा से, क्योंकि हम सबको अपनी लाइफ में सुख चैन चाहिए, है ना? और उस इच्छा से कि चलो कुछ नहीं, बिगाड़ क्या कर लेगा, हमारा कौन-सा क्या छीन के ले जाएगा, कुछ मिलता होगा तो मिल जाएगा, इस आशा से, है ना? लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहता कि एक बार इस आशा से चले गए, तो आत्मा का कल्याण हो जाता है, मिथ्यात्व का संचय हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन चारों से ये सारे काम नहीं करने। कोई देव मूढ़ता, कोई गुरु मूढ़ता और कोई लोक मूढ़ता नहीं करनी, ठीक है? तो बहुत मुश्किल है एक चीज़, लेकिन अंदर में पहचानना है कि हम भय में आके तो नहीं कर रहे काम। कहीं हमें आशा तो नहीं अंदर में, डिज़ायर की वजह से कि भई मिल जाए किसी भी तरह से। कई लोग होता है ना जिनको बेबी का अगर नहीं हो रहा है, कुछ है, तो जो भी फिर कोई सलाह दे, जैसी-तैसी सलाह दे, फिर वो करते हैं उसको, ठीक है ना? तो अंदर में इतनी आशा हो जाती है कि बस कैसे भी चाहिए मुझे ये। तो उस चीज़ में वो भूल जाते हैं कि मेरे लिए मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा, मिथ्यात्व के रास्ते पे तो नहीं चल रहा, है ना? और लोभ मतलब अपना जो लौकिक सुख है, उसकी आशा में, उसके लोभ में कर जाते हैं और कहीं स्नेहवश कर जाते हैं। किसी का बेबी बीमार हो गया, कुछ है ना? तो उसको बचाने के चक्कर में वो जो भी बन पड़ता है, फिर वो उल्टे काम करने भी रेडी हो जाते हैं। कितने तो जैन इवन लाइक कहा जाए उनसे कि बलि चढ़ा दो तो बलि तक चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं कि उनका काम बनना चाहिए बस। तो इस तरह के जैन भी हैं। तो सोचिए कितना अपने ही आत्मा का अकल्याण कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हमने पढ़े 6 अनायतन और 3 मूढ़ताएँ। तो इस तरह से टोटल हमने 25 सम्यक दर्शन के 25 दोष पढ़ लिए। अब हम देखेंगे सम्यक्त्व के 8 गुण क्या हैं, जो कि सम्यक दृष्टि के अंदर प्रकट हो जाते हैं। ठीक है? तो उससे पहले किसी को कोई प्रश्न? तो यहाँ पर क्या है, 8 गुण सम्यक दृष्टि की पहचान बन जाते हैं। क्या है? संवेग, इनकी डेफिनेशन और आगे देखते हैं। संवेग, आत्मनिंदा, उपशम, अनुकंपा, निर्वेद, गर्हा, भक्ति और वात्सल्य। तो ये उसके अंदर अपने आप प्रकट हो जाते हैं, देख के पता चल जाता है कि ये सम्यक्त्वी है। संवेग, संवेग में क्या होगा? धर्म, धर्मात्मा पुरुष, धर्म के फल में अनुराग होना, है ना? तो अभी हमने जो बात करी अनायतनों की, तो सम्यक दृष्टि अगर अनायतन को नहीं पूजेगा तो किसको पूजेगा, मानेगा? आयतनों को, है ना? तो धर्म, धर्मात्मा पुरुष और धर्म के फल में अनुराग होना वो संवेग है। वो उसकी लाइफ में झलकने लगता है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना कि जिनवानी में इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि बस इसी को सुनते रहो, है ना? पहले तो कभी नहीं होता था, लेकिन ये कैसे हो गया अचानक से अंदर में? अंदर में इसलिए हो गया क्योंकि सच्चा देव, शास्त्र और गुरु क्या हैं, हम क्या हैं, ये बात समझ में आ गई कि ये जिनवानी मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए है। तो फिर उसको पढ़ने में रुचि आने लगती है। फिर उसका फल, धर्म का फल में अनुराग होना कि भई अच्छा धर्म मेरे लिए ये कर सकता है ना? एक जगह पर सम्यक दर्शन की ये परिभाषा भी दी है कि जो दुःख से निकाल कर उत्तम सुख में रख दे, वो सम्यक दर्शन। तो ऐसा काम क्यों नहीं करेंगे हम, जो हमें उत्तम सुख में पहुंचा दे, है ना? तो इसलिए संवेग गुण जो है उसमें प्रकट हो जाता है। निर्वेद,
संसार, शरीर और दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्ति पना, मतलब कि ऐसे किसी कार्य में नहीं लगना जो दुर्गति में ले जाए। उन भोगों से विरक्ति पना, निर्वेद। ठीक है, तो संसार में फिर वो रचता पचता नहीं है। उसको ऐसा नहीं मन करता कि वो अब जाके बहुत ज़्यादा मार्केट्स में घूमे, शॉपिंग करे, उस तरह के अंदर में ही अपने आप उसको विरक्तिपन आ जाता है। उसको जो चीज़ें ज़रूरी हैं बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका समय उसको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मनिंदा, आत्मनिंदा स्व के प्रमाद, असंयम, राग द्वेष हो जाने पर मन में अपनी आत्मनिंदा करना, अपनी खुद की निंदा करना, वो आत्मनिंदा करता है। उसको फिर बताया भी था, अपनी निंदा करना और दूसरे के गुणों को प्रकट करना, है ना। तो ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। और अगर वो अंदर में खुद की कमी ना देखे और सिर्फ बाहर में दूसरों की कमी देखता रहे तो अभी उसका सम्यक दर्शन या तो मलिन है या अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा क्या करता है, उसने लेट से आज कोई बहुत क्रोध कर दिया किसी के ऊपर या मान कर दिया, ये तो हमें ही पता है ना हमारे भावों के बारे में। तो वो क्या करता है, दिन भर में किसी ना किसी समय, चाहे तो राइट अवे, चाहे किसी समय शाम के समय बैठ के दिन भर में हुए अपने द्वारा किए गए जो भी उसके भाव थे, राग आदि भाव थे, असंयम के भाव थे, प्रमाद के भाव थे, तो उनकी निंदा करता है। ठीक है, फिर गर्हा, गर्हा होता है गुरु के सामने अपने दोष प्रकट करना, वो गर्हा। ठीक है, तो परायण गुरु के निकट विनय सहित अपने निंदे दोष प्रकट करना। तो वो गुरु क्या करेंगे, फिर प्रायश्चित दे सकते हैं, तो वो डरता नहीं है इन चीजों से कि गुरु मुझे कठिन प्रायश्चित ना दे दे। उसको बस ले दे के अपने गिल्ट कॉन्शियस को दूर करना है ना, उसको लाइट फील करना है, उसको अपने में शांति का अनुभव करना है। और जो ये गलतियां होती हैं ये हमारे अंदर केओस पैदा करती हैं, है ना। तो सम्यक दृष्टि को पता रहता है कि उससे गलती हो गई, उसको केओस हो रहा है, तो उसको दूर करने का क्या है, आत्मनिंदा और गर्हा। ठीक है, उपशम, अपने अंदर जितने भी विचार हैं, भाव हैं, है ना, और जो इमोशंस हैं उनकी मंदता, उनको शांत रखने की कोशिश करता है। जो सम्यक दृष्टि है उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि गुस्सा खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो बाकियों की अपेक्षा कम हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है वो बहुत ज्यादा कषायों की तरफ उलझा हुआ नहीं दिखता। ठीक है, तो उपशम, उपशम मतलब शम कर देना, दबा देना या कम कर लेना अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को। ठीक है ना, क्योंकि अब उसे पता है कि ये कषायें मेरी नुकसान कर रही हैं, मेरा ही नुकसान कर रही हैं, तो इसलिए उसको अंदर से मन ही नहीं करता। जहां तक बन पड़ता है उसको लगता है चलो छोड़ो, क्यों करना, है ना। तो इसलिए वो सम्यक दृष्टि जो है वो शांत परिणाम वाला दिखाई देता है। कभी कभी हो जाए, उग्रता आ जाए, वो एक अलग बात है। ऐसा उसने कोई छोड़ नहीं दिया है सब कुछ, है ना, वो अभी भी संसारी जीव है। अगर वो गृहस्थ में ही है अभी तो आप ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि अब सम्यक दृष्टि हो गया और किसी दिन अगर गुस्सा कर दिया तो उसने बहुत गलत कर दिया, है ना, अरे ये तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, इतना गुस्सा क्यों करता है। गुस्सा करता है, उसे पता है उस गुस्सा किया उसने, और फिर वो अपनी आत्मनिंदा गर्हा करके अपनी परिणाम को संभाल भी सकता है ना। तो इसलिए निषेध नहीं है कि वो कषाय अब कभी करेगा ही नहीं, लेकिन इन जनरल उसके अंदर कषायों की मंदता देखी जाती है। फिर भक्ति, तो उसके अंदर जो है पंच परमेष्ठी, जिनवाणी, जिनेन्द्र के प्रतिबिंब, जो जिनालय में बिंब रहते हैं, जिन बिंब, धर्म, धर्म के धारक धर्मात्माओं में उनके गुणों में अनुराग होना, तो उनकी भक्ति अंदर में होना, है ना। तो जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो भक्ति तो अपने आप से आएगी ना, है ना। चाहे वो एक अलग बात है कि किसी को शास्त्र के प्रति ज्यादा भक्ति रहती है तो किसी की अरिहंत के प्रति ज्यादा भक्ति रहती है ना। हमने 16 कारण भावनाओं में देखा ना, तो अलग अलग है। श्रुत का अलग कारण है, एक कारण, एक भावना है
शक्तितस है ना, जो श्रुत के प्रति भक्ति, एक अरिहंत के प्रति भक्ति, एक आचार्य के प्रति भक्ति। तो इस तरह सबको अपनी अपनी भक्ति हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सबको सबके प्रति हो। किसी को जिनवानी के प्रति बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी को अरिहंत के प्रति, लेकिन इन जनरल उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु में भक्ति होगी ही होगी, क्योंकि वो ही उनके तारने वाले हैं, वो ही उनको सही रास्ता दिखाने वाले हैं, है ना। तो उनके प्रति विनय होना, भक्ति होना निश्चित है। फिर अनुकंपा। अनुकंपा होता है कंपैशन। अनुकंपा, अपने अपने को दुख होता है, ऐसा दुख बाकियों को भी होता है, ऐसा अनुकंपन। दूसरे के तकलीफ को देखकर अंदर में कंपन हो जाए, वो अनुकंपा। तो 4 प्रकार के संग के प्रति प्रीति होना, जो मेनली मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, उनके प्रति अपने जैसा ही अंदर में अनुकंपा फील करना। तो वैसा सम्यक दृष्टि को एकदम से तकलीफ हो जाती है, दूसरे की तकलीफ देखकर अंदर में तकलीफ हो जाना, ये सम्यक दृष्टि का पहचान है। फिर क्या कह रहे हैं? वात्सल्य, षटकाय के जीवों के प्रति दया का होना और दूसरों के दुख देखकर अपने परिणामों का कंपायमान होना, उनके दुख मिटाने का परिणाम होना। तो अनुकंपा में तो कंपायमान हो जाते हैं, और वात्सल्य में उसके प्रति प्रेम करुणा का भाव होना। ठीक है, तो ये हमने 8 सम्यक दृष्टि के 8 गुण देख लिए। क्या गुण उसमें प्रकट हो जाते, क्या पहचान बन जाती है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं उसको कि दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे है, चरित मोह वशलेश न संजम, पै सुरनाथ जजे है। तो क्या कह रहे हैं? दोष रहित, जो हमने 25 दोष जाने थे, उन दोषों से रहित और गुण सहित, जो अभी 8 गुण देखे, वो गुण सहित सुधीजे, सुधी मतलब बुद्धिमान जो है, सम्यक दर्श सजे है, उनका सम्यक दर्शन सजता है, मतलब अच्छा माना जाता है। चरित मोह वश, चारित्र मोह के वश, भले ही लेश मात्र मतलब थोड़ा भी संयम ना हो, ठीक है। पै सुरनाथ जजे है, उसको क्या है? सुरनाथ मतलब इंद्र भी पूजता है, जो सम्यक दृष्टि है उसको देव भी पूजते हैं। गेही पै ग्रह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। तो अब उसकी पहचान, कैसी जिंदगी जीता है एक सम्यक दृष्टि, वो बता रहे हैं कि घर में रहता है, गेही घर में रहने वाला, पै घर में रचे ना, फिर भी घर में रचता पचता नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं भरत चक्रवर्ती का, है ना। सब वैराग वैभव होते हुए भी बिल्कुल घर में एकदम जलते भिन्न कमल है, जैसे जल से ऊपर ऊपर कमल रहता है ना, वैसे ही गेही जो है गृहस्थ है, वो घर में रहते हुए भी उसमें रचता पचता नहीं है। नगर नारी को प्यार यता, नगर नारी होती है जो क्या बोलते हैं उसे, वैश्या बोलेंगे, है ना। उसको किसी से प्यार नहीं रहता, फिर भी वो प्यार दिखाती है, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं कि उसी के जैसा प्यार यथा, तो जो प्यार सिर्फ बाहर से आचरण या जो एक गृहस्थ अपने बाहर में कुछ और अंदर में कुछ होता है, सम्यक्त्वी इस तरह से जीता है। बाहर में दिखेगा कि अरे सब वैभव है इसके पास, ये कैसे नहीं इन्वॉल्व हुआ इनमें, और अंदर ही अंदर वो बिल्कुल उससे अलग रहता है ना। तो नगर नारी का प्यार जैसा कि वो दिखाती बहुत है प्यार, लेकिन अंदर में उसे किसी से प्यार नहीं रहता। और ज्यों कादे में हेम अमल है, कादे मतलब कीचड़ में, हेम स्वर्ण, तो सोना अगर कीचड़ में भी पड़ जाए तो भी उसमें कोई दोष नहीं लगता, है ना। उसको धो के वापिस से साफ किया जा सकता है, वो उसमें भी शुद्ध ही रहता है। शुद्ध स्वर्ण जो है अगर कीचड़ में पड़ भी जाए तो स्वच्छ ही रहता है। तो ऐसा ही सम्यक दृष्टि गृहस्थ में रहता हुआ भी स्वर्ण के समान है। गृहस्थी तो हो गई कीचड़, और जो सम्यक दृष्टि है वो अपनी आत्मा का कल्याण गृहस्थी में रहकर भी कर पाता है, इसलिए स्वर्ण की से उसकी तुलना की गई है।
ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो विवेकी 25 दोष रहित तथा 8 अंग सहित सम्यक दर्शन धारण करते हैं, उन्हें अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय के तीव्र उदय से युक्त होने के कारण यद्यपि संयम भाव लेश मात्र नहीं होता, तथापि इंद्र आदिक उसकी पूजा करते हैं। तो अप्रत्याख्यानावर्णीय कर्म कषाय क्या कहलाती है, जो नियम ना लेने दे, अंदर में व्रत ना लेने दे, है ना। हम चाहे तो हिंसा आदि सब चीज का त्याग कर सकते हैं, राइट, करना चाहे तो कर सकते हैं आज ही, लेकिन अंदर से भाव ही नहीं होते। तो किस वजह से भाव नहीं होते, ये अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय के तीव्र उदय के कारण। ठीक है, अंदर में पता है कि अच्छा है, छोड़ना चाहिए, नियम लेने चाहिए, लेकिन नहीं ले पाते, तो वो हमारे अप्रत्याख्यानावर्णीय जो टेक्निकल वर्ड है, उस कषाय के कारण, उस कैटेगरी की कषाय के कारण हमारे अंदर व्रत आदि लेने के भाव नहीं होते। गेही पे ग्रह में न रचो जलते भिन्न कमल है। जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी गृहस्थ दशा में लिप्त नहीं होता, अर्थात उदासीन रहता है ना। कभी आपने भी अपनी ऐसी अंदर में फील किया होगा कि जितना सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कई बार आपका उतना मन नहीं करता उस चीज में इन्वॉल्व होने का, कि ठीक है, अच्छा इतना इनको मजा आ रहा है, लेकिन आप दूर से उनको बस देख रहे हैं कि किस तरह से सब कुछ भूल के और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, राइट। उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि वो अपना समय अपनी अपने आप से दूर है उतनी देर के लिए, राइट। तो इस तरह से उसका जो एक अपना अपनेपन से, अपने जीव तत्व से हमेशा एक अटैचमेंट रहता है, तो वो उससे कनेक्टेड रह के सारे काम करता है, इसलिए उसमें उदासीनता रहती है। वो बहुत रचता पचता नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका जीव तत्व ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नगर नारी को प्यार यथा, जिस प्रकार वेश्या का प्रेम मात्र पैसे से होता है, मनुष्य पर नहीं, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का प्रेम सम्यक्त्व में ही होता है, गृहस्थ पने में नहीं होता। और कादे में हेम अमल है, जिस प्रकार सोना कीचड़ में पड़े रहने पर भी निर्मल रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ अवस्था में रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसे त्याज्य मानता है ना। गृहस्थ अवस्था में रहना उसकी मजबूरी है, लेकिन क्या उसमें किस तरीके से रहना, ये तो उसकी मजबूरी नहीं है ना। वो चाहे तो उसमें अपने आप को वैरागी के तरह से भी रह सकता है ना। तो गृहस्थ अवस्था उसने एक बार एक्सेप्ट कर ली अगर अज्ञानता में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमेशा के लिए उसे उसमें रचना पचना भी बाकियों के जैसा ही है। वो क्या करता है, विवेक रखता है हर चीज में, गृहस्थ अवस्था में भी सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है ना। कर्तापना नहीं लाता उसमें कि मैंने किया, अपना मान उसमें बीच में नहीं लाता, बस कर्तव्य करता चला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद ये बताएंगे कि सम्यक्त्व की क्या महिमा है, सम्यक्त्व कहाँ जन्म नहीं लेता, कहाँ जन्म, है ना, क्या क्या उसके फायदे हैं। तो ये हम कल की क्लास में पढ़ सकते हैं। इससे पहले किसी को कोई प्रश्न, जितना हमने आज पढ़ा है या उससे पहले के विषय में? क्लियर हो रहा है सम्यक दर्शन? हाँ, ये 25 दोष कौन से हैं? 25 दोष सहित और अपन 9 अंग सहित होते हैं, वो सम्यक दृष्टि होते हैं, है ना, यही ना? हाँ, 25 दोष रहित, है ना, हाँ, और और 8 8 अंग। 8 गुणों सहित, हाँ 8 अंग हाँ सहित। हाँ, तो इसको मतलब अपन 25 दोष कौन से वाले हैं? 8 दोष जो शुरू में ये तो बताए अभी थे, बता दिए, अभी संवेग निर्वेद बता आपने, वही हुए है ना, वो गुण है। वो वो गुण है। हाँ हाँ, और 25 8 दोष कौन दोष से? जो पहले बताए थे, शंका, आकांक्षा आदि रखना, है ना। हाँ हाँ और फिर बताए थे 8 मद, हाँ ज्ञान मद, रूप मद, है ना, हाँ हाँ ऐश्वर्य मद, हाँ। पूजा मद। अच्छा, पहले वाले परसों हाँ पिछली बार जो बताए थे वो। हाँ, पिछले वीक वाले, हाँ है ना। हाँ, 7 तो भय, 8 8 हुए, मद। है ना, हाँ 8 और 8 16, और आज हाँ, हमने 6 7 अनाहत है। भय भी थे। हाँ, वो 7 भय नहीं करता, वो उसमें दोष में नहीं है, वो उसकी अच्छा पहचान है कि हाँ, सम्यक दृष्टि को ये 7 भय नहीं रहते। ठीक है, अच्छा। तो हाँ 8 दोष, 8 मद,
ठीक है, हाँ 16, हाँ हाँ 6 अनायतन और 6 3 आना है तो गुरुमूर्ता। ठीक है, टोटल अच्छा हो गए 25। ओके हम्म, थैंक यू। कल की क्लास के बारे में एक रिक्वेस्ट है, बिफोर आई टेक एनी क्वेश्चन सिंस एवरीबडी इज देयर। कल की क्लास हमें एक्चुअली कहीं जाना है शाम में, तो आई वाज थिंकिंग कि 3 बजे ले लूं, और जो रिकॉर्डिंग होगी आई विल अपलोड राइट अवे, सो पीपल हु कैन नॉट ज्वाइन एट 3 दे कैन स्टिल लिसन, 4:30 पे चला सकते, जब भी उनको सुविधा हो तब सुन सकते हैं उस क्लास की रिकॉर्डिंग को। इज दैट ओके? ओके हाँ हमारे क्योंकि 6 शायद बजे ना, ओके, चारू हमारे 6 बजे ना, इसका मतलब। जी हाँ जी ठीक जी है, जी, ठीक है। है ना, कल के चलिए लिए। हाँ अगर बाई चांस नहीं हाँ भी कर पाए तो तुम रिकॉर्डिंग जी जी करो। जी, हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर तो लीजिए होगी ही, क्योंकि और 4:30 से पहले आई विल अपलोड, सो दैट whoever is into used to of it कि 4:30 का टाइम हाँ वो होता है आदत ना, होती है, पता है हाँ बिल्कुल अजीब सा हाँ, लगता है तो उस उस समय पे उस सुन दिन। सकते हैं सेम टू हाँ सेम चला के, हाँ ठीक बोला आपने। और कोई ठीक क्वेश्चन है अगर हुआ तो नेक्स्ट वीक में ले सकते हैं। हाँ ठीक। क्योंकि कल मैं भी शॉर्ट लगाने चले जाऊंगी 12:30 बजे, तो पता हाँ नहीं 3 बजे तक आ जाए तो सुन लूंगी, नहीं तो नहीं। चारू जी, लेकिन 3 बजे आप क्लास रखेंगे ना? हाँ जी, 3 हाँ बजे क्लास रहेगी, ठीक है ना, सेम हाँ मतलब अपन क्लास लेंगे। हाँ अच्छा मैं आपको बोलने वाली थी पिछली बार, आपने एकदम से उस दिन मैंने क्लास में ज्वाइन करने लगी तो पढ़ा कि आपने लिखा ही नहीं आ रही हूँ अच्छा तो अच्छा, एकदम फील होता है अपनों को ऐसे क्या राइट, करें मतलब फील अपना अजीब सा लगता है, आदत पड़ गई आई शायद इतनी अंडरस्टैंड, ज्यादा। या इसीलिए मैं बहुत सोचा और फिर थोड़ा नहीं भी नहीं लिखना है ठीक है, तो। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, आपने बता दिया, ठीक है चारू थैंक यू। आजकल एक वो नहीं आ रही ना, जो 85 इयर्स के, वो आजकल आवाज आंटी, उनका कि वो आ रही रिकॉर्ड, क्या नाम है ना उनका? हाँ हाँ, सुशीला, शीला आंटी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, आंटी सुशीला तो आंटी, वो सब ठीक ठाक है ना? आ नहीं रही आजकल वो? हाँ पता पता नहीं कर किसे, सकते हो वैसे, लेकिन आई थिंक थी वो लास्ट वीक। ठीक है अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ। Actually, I'm Sunil. I'm her son. She's okay. It's just that she's not even able to join. ओके ओके, चलिए बता दीजिएगा कि सब उन्हें याद ओके ओके, हाँ उनकी दैट इज आवाज आ ठीक है, जाती है तो अच्छा लगता है। या ठीक है, ठीक है। वेरी Thank you. नाइस, I'll let her know. वेरी नाइस, ओके जी ओके, थैंक यू। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है इसमें आज के उसमें? नहीं, थैंक यू सो मच चारू जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू चारू जी, नहीं, चारू, जो जो आपका टाइम पूरी बात